कहना चाहूँगा कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु क्यों आवश्यक होता है और गुरु का इतना बखान हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा क्यों करा गया, इसके विषय में आपको दो शब्दों में अपनी बात कहूँगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, वाचो वेद पुराण। हम रामकृष्ण भगवान और कृष्ण की बात करते हैं तो उनके विषय में रामकृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने तो गुरु की तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। मतलब राम भगवान कृष्ण भगवान भी गुरु के आगे अधीन है, तो हम जैसे तुच्छ व्यक्ति तुच्छ प्राणी गुरु के आगे क्यों नहीं नतमस्तक होते हैं, क्यों नहीं हम उनको प्रणाम करते, उनकी महिमा नहीं समझ पाते। जो लोग भी गुरु विषय को, गुरु तत्व को नहीं जानते, मेरे समझ से वह लोग किसी प्रकार के किसी ज्ञान के पात्र नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु की तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कि गुरु के विषय में और कहा गया कि हमरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार, चार से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। मतलब ऐसा कहा गया है कि गुरु की दो भुजा है लेकिन गोविंद के चार भुज होते हैं, उसके बावजूद भी वो जो चार भुजा वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपके गुरु की दो भुजाएं वो आपको पार उतार देगी। इसी की मैं आगे कहा है कि इसी को और हम कह सकते हैं कि हमरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार, और चार से 84 कटे और दो ही उतारे पार। मतलब गोविंद को आप भजेंगे तो आपके 84 कटेंगे, लेकिन आप गुरु को भजेंगे तो वो आपको पार लगा देंगे। तो इस प्रकार गुरु की महिमा होती है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दो कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। बहुत प्रचलित दोहा है जो आप सभी को पता है। तो इस प्रकार गुरु की महिमा हमारे सनातन धर्म में बताई गई है, और उसके बावजूद भी हम गुरु परंपरा से अनभिज्ञ होते हुए अपने जीवन को एक पशु भांति जी रहे हैं, और जैसे पशुवत व्यवहार करते हैं कि खाना पीना, परिवार का लालन पालन करना और बस मौज मस्ती करते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ा देना। लेकिन हम इस धरती पर आए हैं, यहाँ पर हमें मानव रूपी जन्म मिला है, तो जो हमारी ऋषि परंपरा है उस परंपरा को हम जाने समझे। और आपको जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे हम सभी यहाँ पे सांसारिक लोग हैं और माता पिता परिवार बच्चे सभी कुछ उनमें रहते हैं, लेकिन उनको भी साथ में लेके चलना रहता है कि जो एक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति आपको बिना गुरु के नहीं हो सकती है। यदि आपने गुरु नहीं करा है तो आपको मोक्ष प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा होता है। गुरु आपको वो मार्ग बताता है कि आपको किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आपने गुरु किया है तो एक पगडंडी होती है और एक हाईवे होता है। यदि आपने गुरु किया है तो वो गुरु आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस हाईवे को बता देगा। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, बहुत से लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर और नेशनल हाईवे होते हुए आए होंगे। जैसे मैं बैतूल से आया हूँ, तो बैतूल से नेशनल हाईवे से आया हूँ, लेकिन यदि ये आपने गुरु नहीं किया तो आप पगडंडी से आएंगे, तो आप दोनों विचार कर सकते हैं कि दोनों समय में दोनों चीजों में आप किस प्रकार अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। हाईवे से पहुंचेंगे तो आप जल्दी सुगम सरल तरीके से पहुंच जाएंगे, लेकिन उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए अगर आपके पास में गुरु नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु तत्व की समझ नहीं है, तो आप उस पगडंडी से जो जैसे पगडंडी होती है कहीं पे चलती है कहीं खत्म हो जाती है, और आप बार बार एक जंगल में भटकते रहेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस जंगल को भी आप एक संसार का जंगल समझ सकते हो, और इसमें आप गोल गोल घूमते जाते रहेंगे, उस पगडंडी पे चलते रहेंगे, लेकिन आप उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आपने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, गुरु तत्व को समझ लिया है, तो आप निश्चित रूप से उस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।